अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन, रात को एक वीडियो आई है, इसने सब साइडों पर जो है ना एक खौफ और हिरास फैल दिया है। इसके हवाले से आज आपको बताएंगे कि ये वीडियो आखिर क्या थी और इस वीडियो के अंदर क्या कुछ ऐसा ही था। कागजात छीनने वालों के गिर्द भी दायरा जो है ना तंग कर दिया गया है और अब जो है ना वो भी कानून के अंदर आएंगे और इसके हवाले से भी बहुत अहम से तफसीलात है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। और इन सब के अंदर पीटीआई की भी आज सुनी गई है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुनी गई है। आज इतवार का दिन शुरू हो चुका है और कागजाती नामजदगी जमा कराने का भी आखिरी दिन है। लेकिन जिस तरीके से कागजाती नामजदगी जमा कर रहे हैं, जिस तरह के मामलात है, इस सब सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी सुनी गई है। ये चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आज बरोज़ इतवार अदालत लगने जा रही है, यानी आज इतवार है और छुट्टी भी है, लेकिन अदालत के दरवाजे खुले हैं। और क्या कुछ होगा इसके अंदर, क्या तरीक़ाकार होगा और जो है ना इतवार के दिन जब अदालत खुली है तो इसके अंदर क्या कुछ होगा, क्या हिसाब किताब होगा, ये सारे डिटेल आप लोगों के सामने रखूंगा। इसके साथ साथ ही नून लीग के लिए भी बहुत बुरी खबर है, ये बुरी खबर भी आप लोगों के सामने रखेंगे। नून लीग का शहराजा इस वक्त बिखर चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या मामला बना है, इस पर भी हमने बात करनी है। और ख्वाजा आसफ साहब ने एक नया शोशा छोड़ा है, इस शोशे के हवाले से भी आपको डिटेल से बताएंगे और 10-12 टाप के जो खबरें वो आप लोगों के सामने रखनी है। जो बहुत ज़्यादा अहम खबरें वो सबसे पहले बताएंगे, फिर इसके बाद जो है ना बात की जो खबरें वो आप लोगों के सामने रखेंगे। अडियाला जेल से इमरान खान साहब का एक पैगाम आया है और ये पैगाम उन लोगों के लिए आया है जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बले का निशान वापस लिया है और वो लोग इस खौफ में है, इस डर में है कि आखिर इनके साथ क्या होगा और उनके हौसले टूट चुके हैं। और वो जो है ना जो पहले जिस हौसले के साथ होता है, इनके हौसले अभी उस हौसले में वो लोग नहीं है और इनके हौसले तकरीबन टूट चुके हैं। उनके लिए इमरान खान साहब ने बहुत अहम पैगाम भेजा है, क्योंकि साइपर की जो समात हुई थी, इस समात में इमरान खान साहब जब सामने आए थे तो वो शाशबाश थे, यानी वो पहले से ज़्यादा एनर्जी में थे, काफ़ी अच्छे तरीके में वो दिख रहे थे और यूँ लग रहा था कि इमरान खान साहब जो है ना एक नई चीज़ की तलाश में लगे हैं। उनके चेहरे के ऊपर किसी किस्म की थकावट नज़र नहीं आ रही थी। खान साहब ने कहा कि ये जो है ना इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक, यानी एक हफ्ते से ज़्यादा की बात नहीं है। एक हफ्ते के बाद जो है ना बला भी वापस मिलेगा, पार्टी भी हमारी होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चलेगा और बला भी साथ चलेगा। यानी आप लोगों ने बिल्कुल किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस बला भी मिलेगा और वो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और इसी तरह से जो है ना ये बला जो है ना चलता रहेगा और पूरा सफाया करेगा। दूसरी जानिब दिलचस्प चीज़ ये भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो अदालत है, इसके जज साहब ने इन कैमरा ऑर्डर जारी किया था। अगर अंदर से वकला या फैमिली बाहर आकर मीडिया को कुछ बताते हैं या कोई मीडिया इसको कवर करता है, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितना भी मीडिया अगर वो साइबर केस को कवर करते हैं इसके डिटेल को, तो इस पर भी ऑफिशियल एक्ट लगेगा, क्योंकि ये कौमी राज का इतना बड़ा मामला है कि इससे कौमी राज का बड़ा मामला नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में कोई चीज़ किसी भी वक्त जो है ना वो चेंज हो सकती है और एक अहम चीज़ जो है ना उसकी वैल्यू ख़त्म होकर एक आम चीज़ बन जाती है और आम से भी आगे गुजर जाती है और एक आम चीज़ जो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अहम बनाई दी जाती है कि आप हैरान रह जाते हैं। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कल जो समात हुई है इसके हवाले से बाहर आकर सारी बातें मीडिया के सामने कर दिए। अचानक ये नाम निहाद ओपन ट्रायल में कन्वर्ट हुआ है। ये जो इन कैमरा ट्रायल था वो ओपन ट्रायल में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चल रही है। तो इस वजह से चूंकि हम आपको मेन स्ट्रीम के ऊपर मीडिया के ऊपर चल रही है तो हम भी आप लोगों के सामने ये खबरें रखेंगे। मैं आपको जियो न्यूज़ के ऊपर जो खबर शाया हुई है वो आपके सामने रखूंगा कि आखिर ये क्या कुछ था। जियो न्यूज़ को ने जो कोट किया है, जियो न्यूज़ की खबर मेरे सामने है कि अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ
साइपर केस में 8 घंटे की समाअत हुई। 8 घंटे की समाअत हुई। और क्यों 8 घंटे की समाअत हुई? क्योंकि गवाहान वहां पे आ चुके थे, तो अब इनके पास और रास्ता नहीं, तो वो वापस नहीं जा सकते थे। और रात 11 बजे के बाद जो है ना ये समाअत शुरू हो गई थी और ये तकरीबन 8 घंटे तवील ये समाअत चल रही थी। फिर आगे उन्होंने बताया कि ऑफिशियल एक्ट के खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में तवील समाअत की। इस्तिहासा ने साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक सफीर असद मजीद और सुहेल महमूद समेत 12 गवाहान के बयानात अदालत में कलमबंद करवाए। दौरान समाअत बानी पीटीआई और कुरैशी शाह महमूद कुरैशी और इनके अहले खाना और मीडिया के तमाम नुमाइंदगान मौजूद थे, इन मीडिया के पर्सन मौजूद है। यहाँ पे सवालात जो है मीडिया पर्सन या मीडिया के ऊपर जो या मीडिया के जो पर्सन पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए गए कि आखिर ये मीडिया के पर्सन कौन थे, ये क्या थे, उनकी क्या जो डिजिग्नेशन थी वो मीडिया के अंदर थे और कौन कौन से मीडिया से थे। समाअत के बाद FIA के सीनियर प्रोसिक्यूटर मीडिया को बताया कि इस्तिहासा में से कुल 28 में से 25 के बयानात जो है ना रिकॉर्ड कर दिए गए हैं और 3 गवाहों को तर्क कर दिया गया है। 2 गवाहों की बयानात पर जराह मुकम्मल हो चुकी है। 26 दिसंबर को वकील गवाहान के बयानात पर जराह करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को लीगल ग्राउंड पर जमानत दी है। ये वाज़ेह है कि इसका असर ट्रायल कोर्ट पर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अहकामात में वाज़ेह तौर पर यह वाज़ेह किया है कि अदालत जब चाहे समाअत को ओपन कर सकती है और जब चाहे इन कैमरा कर सकती है, क्योंकि हसास नौयत का केस है, यानी स्विच बटन किसी और के पास है, जिस टाइम उसका दिल करे ओपन अप करे, जिस टाइम वो चाहे तो उसको ओपन कर सकते हैं, जिस टाइम वो चाहे इसको बंद कर सकते हैं। और इनकी मर्जी है, जो चीज़ वो आवाम तक पहुंचाना चाहेंगे तो वो ओपन में करेंगे, जो चीज़ वो छुपाना चाहेंगे, जो चीज़ वो आवाम तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे वो इन कैमरा में उसकी समाअत होगी। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो इंफॉर्मेशन या डिटेल वो वहाँ पे देना चाहेंगे तो वो आवाम तक पहुंचा सकता है। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जुल्करनैन अब्बास साहब ने कहा कि साइपर केस में सजाई मौत जो है सजाई मौत या उम्र कैद का जो उम्र कैद जो है इनके ऊपर लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में आए तो सरकार मुल्जिमान की जमानतें मनसूख कर सकते हैं अगर मुल्जिमान की वकला जो है ना जराह इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके हवाले से भी कानून मौजूद है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी मेहरबानों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत तो मंजूर कर लिए है, लेकिन फैसले की नकूल ताखीर से मिलने की बाहिस शाह महमूद कुरैशी की रिहाई आज भी मुमकिन न हो सकी। साइबर केस के हवाले से न तो हमारे वकला और न हमारे अहले खाना को कोई इतलात दी थी। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि साइबर ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं समझना चाहिए। पीटीआई का किसी भी किस्म का ट्रायल अजलत में नहीं हो रहा। 26 को फिर ये समाअत होगी और पता नहीं कि ये उस वक्त इन कैमरा होगी या जो है ना ओपन ट्रायल होगा, क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है। और किसी भी वक्त क्योंकि इसका बटन किसी और के हाथ में होगा तो वो किसी भी वक्त इसको ओपन भी कर सकते हैं, वो इनको इन कैमरा ट्रायल भी कर सकते हैं। ये इनकी अपनी ज़ाती मर्जी है। पीटीआई और वकला को इल्म भी नहीं है कि 8 घंटे की समाअत की तवील समाअत हुई है, लेकिन ये बंदे आए थे क्योंकि जो गवाहान लाए गए थे तो अब इनके पास और चॉइस नहीं थी, क्योंकि उन गवाहान के जो बयानात थे वो कलमबंद करने थे। तो इस वजह से जो ना ये इतना लेट और 8 घंटे की तवील समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात पर आम इंतखाबात के बाद समाअत का फैसला किया है। ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। समझ नहीं आ रही है कि जो है ना ये हल्का बंदियाँ जितने भी है इसके ऊपर जो है ना आम इंतखाबात के बाद इसके ऊपर क्यों समाअत होगी, फिर इसके बाद इसका कुछ फ़ायदा होगा या नहीं, क्योंकि ये हल्का बंदियों के ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए हैं ये आम इंतखाबात के लिए उठाए गए हैं। तो अगर ये आम इंतखाबात गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर अगले इंतखाबात के लिए जो है ना इसी के ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं।
मजीद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस वक्त दरख्वास्तों पर अगर समाअत हुई तो इलेक्शन प्रोग्राम पर मनफी असरात पड़ेगी और बाद में फ़ायदा क्या होगा अगर अब ये नहीं होते। हल्का बंदियों के 15 मुकदमात इलेक्शन कमीशन ने वापस भिजवाए गए हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर की हल्का बंदियों पर इलेक्शन करवाए। फिर आगे परवेज खटक साहब की तरफ चलते हैं। परवेज खटक साहब को कभी कभी दाद भी देनी चाहिए और कभी कभी जो है ना इनके किरदार को देख करके जो है ना आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर परवेज खटक साहब क्या करते हैं। परवेज खटक साहब और महमूद खान साहब जब एक स्टेज के ऊपर मौजूद थे, वो वीडियो आप लोगों के जहन में होगी, जब एक कैमरामैन उसके पास आता है और उनको कहता है कि भाई आप जो है ना यहाँ पे बैठे और आपके सामने जो है ना बिल्कुल खाली कुर्सियाँ है और सामने खाली कुर्सियाँ इनकी पड़ी थी, तो उन्होंने कहा, परवेज खटक साहब ने कहा था कि नो कमेंट्स। तो उसी के साथ जब और बाद में जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम के उन्होंने एक पहाड़ लगा दिया था और जब महमूद खान साहब से ये पूछा गया तो महमूद खान साहब ने कहा कि जो है ना ये पुख्तून रिवायत के खिलाफ है, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो उनके सर भी झुक गए थे परवेज खटक साहब के कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि ये पुख्तून रिवायत के खिलाफ है, तो क्या परवेज खटक साहब पुख्तून नहीं है? क्या उनके जो पुख्तून होने पे आपको कुछ शक है कि वो जो ना इस रिवायत को जो ना वो इसी के ऊपर अमल नहीं करते और आप करते? परवेज खटक साहब ने फिर एक वर्कर कन्वेंशन में कहा है कि जिन पार्टियों ने मुल्क के इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां ख़त्म हो गई है, बल्कि बले के निशान के बाद पीटीआई का नाम व निशान ख़त्म हो जाएगा। नौशहरा में एक वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीटीआई माजी का हिस्सा बन जाएगी क्योंकि माजी में जिन पार्टियों ने मुल्क के इदारों के खिलाफ नफरत की सियासत की वो पार्टियां तो ख़त्म हो गई है, वो पार्टी सिर्फ सूबे या ज़िले की पार्टी रह गई है। अब तो ये फैसला तो परवेज खटक साहब ने नहीं करना बल्कि ये आवाम ने करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की पार्टी जो है ना ज़िले या जो है ना एक सूबे की पार्टी रहेगी और क्या ये बाद में देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। डॉन न्यूज़ ने भी एक खबर चलाई है, उन्होंने एक खबर जो है ना शाया की है, इन्होंने एक खबर पब्लिश की, उसमें उन्होंने कहा कि PMLN रेजिस्टिंग प्रेशर्स एंड सेट एडजस्टमेंट विद IPP, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो है ना IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सेट एडजस्टमेंट कर ले, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त और उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं कि वो रेजिस्ट भी कर ले, लेकिन प्रेशर इनके ऊपर इतना ज़्यादा है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन इसी के बावजूद उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को कहा है कि आप इस तरह कर लीजिएगा कि जो लोग 9 मई के बाद जिन लोगों ने 9 मई के बाद IPP को ज्वाइन किया है तो उनका नाम जो है ना कटअप किया जाए और जो है ना बाकी जो लिस्ट है जो उसी के ऊपर बात हो सकती है, इसी के ऊपर सेट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए हैं उनके साथ सेट एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। अगर अंदाज़ा लगा ले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी के इस वक्त तो वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि काफ़ी लोग इसको प्रेशराइज कर रहे हैं समेत जहांगीर तरीन खान साहब के कि वो उनको सेट एडजस्टमेंट के लिए वो उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप पंजाब के अंदर सेट एडजस्टमेंट कर ले। ख्वाजा आसिफ साहब ने जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह साहब के रिमार्क्स को शेयर किया और लिखा है कि मुहतरम जस्टिस जनाब अतहर अमीनुल्लाह साहब आप के कल के अदालती रिमार्क्स मीडिया ने रिपोर्ट किया है। मेरा मुअद्दिबाना गुजारिश है कि सिर्फ रिमार्क्स नहीं बल्कि इंसाफ का तकाजा है कि सियालकोट की वकूअ की इंक्वायरी आर्डर करें और मौके पर जो क्लोज कैमरेस थे और इसकी आर्डर जो है ना इसके इन्वेस्टिगेशन की आर्डर जारी करें। मुझ पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसकी साफ और शफाफ तहकीकात की आर्डर किया जाए। और उन्होंने कहा कि मजीद मेहरबानी फरमाए शिकायत कुनिंदा ने भी अपनी वीडियो में इंसाफ की दाई दी है, इंशाल्लाह इंसाफ की सर बुलंद होगी। तो उसके रिप्लाई में क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब के रिप्लाई में भी उमर डार साहब ने भी बहुत खूब जवाब दिया है, उन्होंने रिप्लाई किया है। ख्वाजा आसिफ आप डूबी हुई सियासत की मुहाफिज है और डूबी हुई सियासत के लिए आप मुसलसल जो है ना वजाहतें दे रहे जो वजाहतें आपके काम नहीं आती। और उन्होंने फिर मजीद कहा कि इज़्ज़तदार लोगों के बेडरूम्स में कैमरों का इस्तेमाल नहीं होता। और फिर उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है ना वो वीडियो से जो है ना अपनी सियासत का आगाज़ किया था और इनकी जो सियासत है वो भी वीडियो के ऊपर यानी डर्टी वीडियो के ऊपर ख़त्म होगी।
मेरा ये मुतालिबा है कि मेरे घर पर अब तक की तमाम वारदात की साफ और शफाफ तहकीकात करवा दी जाए। अगर मेरे ख़ानदान इसमें शामिल हुआ तो हम हर किस्म की सज़ा के लिए तैयार है, वरना अपने मुहाफ़िज़ DPO को बोलो कि ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये उन्होंने ख्वाजा असद साहब को रिप्लाई कर दिया है। लाहौर में रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है, और ये ख़त इसलिए लिखा है कि मौजूदा सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हद तक जो ना ख़राब हो चुके हैं। अब इनकी बर्दाश्त से भी बात जो ना आगे निकल चुकी है। उन्होंने लिखा है कि पुलिस बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रही है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑफिस को मौसूल होने वाले शिकायत से सूबाई इलेक्शन कमीशन को आगाह कर लिया, और ये बुनियादी तौर पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन लाहौर है। अब्दुल वदूद खान साहब उन्होंने जो है ना एक लेटर भी लिखा है, 23 तारीख का लेटर है। जो प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन पंजाब है उनको उन्होंने लिखा है, और उन्होंने इसमें कंप्लेन की है कि बहुत ज़्यादा जो है ना पुलिस इसमें इंटरवीन कर रही है, और ये राइट ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि कागजाती नामजदगी जो है ना जमा कराए जाए, और हालात जो है ना बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि ये जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये भी आम इंसान होते हैं और आम खानदानों से उनका ताल्लुक होते हैं। कुछ हद तक तो वो भी बर्दाश्त कर लेते हैं अगर कोई जुल्म हो माशरे के अंदर, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जो इंसान के नेचर जो है इसको बर्दाश्त ना करें, लेकिन आखिर एक हद तक इंसान चला जाता है वहाँ पे जो ना वो चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, और फिर जो है इंसान आगे उसको नहीं कर पाते, या उनकी ज़मीर उसको मलामत करते हैं कि अगर आप इस तरह काम करते हैं तो कल आपने कब्र में भी जाना है, वहाँ पे खुदा के सामने आपने पेश होना है। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो भी बहुत से अच्छे अच्छे काम कर रही है, यानी वो ऐसे काम करते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, और एक आम बंदे को अगर आप ये बता दें तो उसकी समझ में भी ये चीज़ें नहीं आती। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इमरान खान साहब से किसी किस्म का मशवरा भी नहीं लिया जा सकता है। इलेक्शन के हवाले से न इनकी पार्टी का कोई बंदा ले सकते हैं, न जो उम्मीदवार है पार्टी के लिए या कोई भी, क्योंकि ये इंग्लिश का एक वो पूरा उन्होंने उनका जो है वो शाया किया, उन्होंने दरख्वास्त वहाँ से वो पढ़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके। लेकिन मैं आपको इसका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने आखिर में क्या कुछ उसमें कहा है। उन्होंने कहा है कि जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी अगर उम्मीदवार जो है अगर वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं तो वो इमरान खान साहब से किसी किस्म का मशवरा नहीं ले सकते, न इमरान खान साहब उनको मशवरा दे सकते हैं, न वो इस चीज़ में इंटरवीन कर सकते हैं कि कौन से ज़िले से कौन सा बंदा खड़ा होगा, कौन से सीट से कौन सा बंदा खड़ा होगा। ये इलेक्शन कमीशन का आर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के अहाते के हवाले से जो मामला है इसके लिए भी चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा गया है। कल जो क्लर्क उस्मान साहब थे उनसे कागजात नामजदगी जब छीन लिए गए थे, जब वो इमरान खान साहब के कागजात की अपील करने गए थे, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से वाक़े की तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा किया है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इहाता अदालत में मौजूद CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग के भी जायजे की इस्तदा की है, और वाक़े की करार जो जितने भी वाक़े की जो लोग हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दे देनी चाहिए। क्लर्क उस्मान फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद थे, यानी वो जब फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे तो वहाँ पे सेवल कपड़ों में मलबूस 4 अफराद ने क्लर्क उस्मान से मोबाइल और ज़ाती अशिया समेत अपील पर मबनी फाइल भी छीन ली। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ऐसे वाक़या पेश आना सिक्योरिटी खदशात और सिक्योरिटी इशूज़ की निशानदेही करता है। लाहौर हाईकोर्ट के बावजूद एक और ऑर्डर के बावजूद एक और डेवलपमेंट हुई है, यानी हसन नियाजी साहब के कागजात के ऊपर साइन नहीं किया गया है, और इसके ऊपर जो है ना सारी चीज़ें जो कुछ है अहम डेवलपमेंट है ये सारे कुछ मैंने आप लोगों के सामने रखे। लेकिन आजकल इतने मुसलसल जो है ना ये डेवलपमेंट हो रही है कि पॉसिबल कभी कभार नहीं होता कि सारी चीज़ें कवर की जाए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।